यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक अटैक जारी है। शाहिद और गेरान ड्रोन से बारूदी प्रहार किया गया है। निप्रो शहर में रूसी फौज ने ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर भी बड़े हमले जारी है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। शाहिद और गेरान ड्रोन से बारूदी प्रहार बरसाया गया है। यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले लगातार जारी है। 48 घंटे से ऐसे ही हमले हो रहे हैं। ये देखिए एक के बाद एक धमाका यहाँ पर देखने को मिला। शाहिद और गेरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हमले के लिए और निप्रो शहर में रूसी फौज ने ड्रोन एक के बाद एक दागे। तो ये निप्रो शहर की ही तस्वीरें आपके सामने है। एक के बाद एक विस्फोट और धमाका। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद एक तरीके से पुतिन भी इसे अपने लिए एक बड़ा फ्री हैंड मान रहे हैं। यही वजह है कि रूस ने कीव को दहला के रख दिया। एक और बड़ा हमला ये देखिए आप, क्रीवी रिह में भी रूस का हमला हुआ है। ऊर्जा ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। तस्वीरें बहुत ही विध्वंसक और ये बता रही है कि आप पुतिन किस एम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो लग रहा था कि डोनबास का जो इलाका है सिर्फ उस पर वो कब्जा कर लेना चाहते हैं जो ईस्टर्न यूक्रेन की साइड है, लेकिन अब इससे आगे बढ़कर अब कीव तक जो रूसी सेना है क्या वो पहुंचना चाहती है, काबिज होना चाहते हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि बीते कुछ दिनों से रूस की तरफ से जो हमले हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो कीव पर ड्रोन हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया है। कीव के ऊपर उड़ता दिखाई दिया है ड्रोन। यूक्रेन पर रशिया से भीषण हमले और ड्रोन और मिसाइल से अटैक इस दरमियान किए जा रहे हैं। रूस के हमले से कीव में तबाही मची हुई है। ये देखिए रशिया का अटैक और किस कदर कीव में तबाही। ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। कीव के ऊपर ड्रोन उड़ता दिखा। ये देखिए तस्वीरें आपको रेड रीजन मार्कर ड्रोन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर रशिया का ड्रोन उड़ता हुआ इन तस्वीरों में दिख रहा है। और उसी हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, क्रीवी रिह में भीषण हमला जारी है रूस की तरफ से। रूस ने 20 ड्रोन से हमला किया। रूस के हमले से बिजली सप्लाई ठप। ये देखिए आप, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। रूसी हमले में रूस ने 20 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया है और इसके बाद क्रीवी रिह में ब्लैकआउट हो गया, बिजली सप्लाई ठप हो गई। तो कीव में कतर के दूतावास पर भी अटैक हुआ है। इस हमले में दूतावास की इमारत को भारी नुकसान। रूस ने दूतावास पर हमले से इनकार भी किया है। तो रूस ने दूतावास पर अटैक से हालांकि इनकार किया, लेकिन ये कुछ तस्वीरें देखिए। हमले में दूतावास की इमारत को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका। कीव में कतर के दूतावास पर भी अटैक हुआ और इस दौरान इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक अटैक, पूरे शहर में तबाही का मंजर जारी है और भारी नुकसान पहुंचा है। और वहीं रूस के भीषण हमलों के बाद कीव में दहशत है। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टस्को की लोगों से अपील, संभव हो तो शहर छोड़कर चले जाएं लोग। तो होने क्या वाला है, किस बात की आशंका है? क्योंकि जो कीव के मेयर हैं विटाली, वो खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब कीव रहने लायक नहीं है। संभव हो सके तो शहर छोड़कर जितना दूर है चले जाइए। ये देखिए आप, सुनिए आप, ड्रोन और मिसाइल से लगातार रूस हमला कर रहा है। रूसी फौज कीव के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट पर ले रही है। कीव खाली करो, इस तरीके की धमकियां तो मिल ही चुकी हैं और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। शहर में तबाही ही तबाही है। मेयर ने लोगों से शहर छोड़ने की अपील की है। रूसी हमलों से इमारतों में हीटिंग बंद हो चुकी है। -10 डिग्री में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है और ऑपरेशन विंटर रूस का कामयाब होता दिख रहा है। पानी की आपूर्ति और बिजली सप्लाई भी ठप है। रूस का हमला देखने को मिल रहा है। ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको बताते हैं ड्रोन अटैक कितने हुए, 242 और मिसाइल अटैक 36 अब तक हो चुके हैं। इस हमले में अलग अलग यूक्रेन के शहरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां सबसे ज्यादा नुकसान। बड़ी बात क्या है, ज्यादातर हमले कीव और उसके आसपास हुए हैं।
रूसी हमले में 6000 इमारतों की हीटिंग बंद हो गई है। अंधेरा छाया हुआ है शहर में और लोगों को परेशानी हो रही है। रूस ने ज्यादातर ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया है। वही ऑपरेशन विंटर के तहत स्ट्रैटेजिकली हमले यहां पर किए गए हैं। तो देखिए, कीव खाली करो, कौन ये बोल रहा है? खुद जो कीव के मेयर है। और संजय मैस्टन सर, ये जो अपील है इसमें आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए, इसके मेरे को मिलिट्री इम्प्लीकेशंस कोई खास नहीं लगते हैं। हाँ। ये है ज़मीनी इम्प्लीकेशंस, और वो क्या है? सबसे पहले ये ठंड का मौसम चल रहा है, टेम्परेचर्स -10 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। दूसरा, जो वहाँ पर बिजली है वो ठप हो चुकी है, पावर नहीं है, तो लोगों के पास हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब मद्दे देखते हुए वहाँ लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो उनको संकेत दिए जा रहे हैं, एडवाइस किया जा रहा है कि आप वो जगह छोड़ के और दूसरी जगह पे जाइए। तो बेसिक ये है। और टारगेटिंग तो ये देखिए, कीव में शुरू से जब से लड़ाई हुई है काफ़ी हो रही है, और कई जगह कैजुअल्टीज़ भी है। आपने अभी ये देखिए, कतार की एम्बेसी पे भी हुआ है, वहाँ पर भी डैमेज हुआ है। तो मिलिट्री इम्प्लीकेशन मेरे को इसके नहीं लग रहे खास। अच्छा। क्योंकि आज की तारीख में यूक्रेन के पास भी इतने साधन है, और आपने देखा ड्रोन्स वगैरह काफ़ी है, वो भी अपना कर रहा है। और ब्लैक सी में भी कुछ रशिया की शिपिंग लेन्स को भी टारगेट किया है। तो बेसिकली ये मैसेज ज़्यादातर खासकर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो फायर की है लवीव के पास, और वो है पोलैंड बॉर्डर के पास, वो बेसिक ये एक मैसेज दिया है यूक्रेन को और यूरोप यूनियन को कि हम यहाँ पर आप पे हमला कर सकते हैं, और ये मिसाइल जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैप्चर वो ले जा सकती है। इस टाइम उन्होंने किया नहीं है वो। ठीक है, यानी संजय मैस्टन सर, कीव का बुरा हाल कर दिया गया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए गए हैं, ऊर्जा की भारी कमी, और ऐसे माइनस में जब तापमान है, यही वजह है कि अभी फिलहाल कीव रहने लायक नहीं, ये साफ तौर पर कहा गया है। एक और बड़ी खबर बताइए प्रगति। वॉर जोन में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक हुई है। एक और बड़ी जानकारी, वॉर जोन से यूक्रेन की एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी MiG-29 विमान की बम वर्षा, रूस के कमांड पोस्ट पर भीषण हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें इससे जुड़ी, यूक्रेनी MiG-29 विमान का इस्तेमाल, और एक के बाद एक भीषण बमबारी हुई है। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर, निप्रो नदी में यूक्रेन का विध्वंसक जवाब, रूसी बोट पर विनाशक ड्रोन से हमला। रूसी फौज की 2 बोट को कैसे तबाह किया है, यह आप देखिए। यह रिटेलिएट किया गया है यूक्रेनी फोर्सेस की तरफ से। यह विध्वंसक जवाब है, रूसी बोट पर ड्रोन से अटैक किया गया, और रूसी फौज की ये 2 बोट्स हैं वो कैसे बर्बाद हो गई हैं, यह आप देख पा रहे हैं। अमेरिका और रूस में जंग जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध के हालात। अमेरिका ने रूस के एक और ऑयल टैंकर पर कब्जा किया है। अमेरिकी सेना ने ओलिना शिप को कब्जे में ले लिया है। कैरेबियाई सी में अमेरिकी नेवी का ऑपरेशन चल रहा है, और बड़ी बात तो यह है कि चेतावनी ये दी गई है कि ये पहला ऑपरेशन है, इसके तहत और भी शिप्स कब्जे में लिए जाएंगे, ये चेतावनी दे दी गई है।